बताओ लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पहुंचे थे? हम सरफेस टेंशन देख रहे थे ना। सरफेस टेंशन में हमने क्या देखा था भाई? यस सर, फॉर्मूले किए थे एक दो और तो न्यूमेरिकल इसमें। सरफेस एनर्जी तक हम पहुंचे थे क्या? सरफेस एनर्जी मैं यस सर, समझा रहा यस था सर। आपको, मैं सरफेस एनर्जी एक्सप्लेन कर रहा था। सरफेस एनर्जी में मैंने बताया होगा सरफेस एनर्जी में मैं आपको बता रहा था कि सरफेस एनर्जी आता कैसे है, आखिर सरफेस पर का एनर्जी एक्स्ट्रा कैसे आता है, ये मैं आपको समझा रहा था। उसके लिए मैंने अर्थ का रेफरेंस लिया था और स्प्रिंग का रेफरेंस लिया था। वो समझ में आया क्या सबको भाई? अर्थ का रेफरेंस जो लेके मैंने समझाने की कोशिश की थी, अगर आप कोई भी वर्क किसी फोर्स के अगेंस्ट करते हो तो वो सारा का सारा वर्क उस सिस्टम के एनर्जी में स्टोर हो जाता है। जो आपका जो वर्क होता है, ये समझ में आया क्या भाई सबको? बताओ, सत्यम, विशाखा, तनुजा, यस सर। है ना ये मैंने ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अगर आप अर्थ के सरफेस पर से सपोज इस मोबाइल को आप ऊपर उठा के ले जा रहे हो, तो एक्चुअली में आप जो वर्क कर रहे होते हो वो अगेंस्ट ग्रेविटी करते हो आप। मेरी वीडियोस नहीं आ रही है क्या? मेरी वीडियो आ रही है? बताओ भाई, मेरी वीडियोस आ रही है? स्क्रीन नेटवर्क ब्लैंक है सर वो। स्क्रीन ब्लैंक है, मेरी वीडियो आ रही है, मैं दिख रहा हूँ एक किसी कोने में। यस सर, आपकी तो आ रही है। ओके। यस सर, आ रही है आपकी। हाँ, मैं मेरा ये ब्लैंक है। ठीक है। तो मैं ये बता रहा था अर्थ के सरफेस से अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप उठा रहे होते हो तो एक्चुअली में आप जो वर्क कर रहे होते हो वो अगेंस्ट ग्रेविटी आप करते हो। तो इस ग्रेविटी के अगेंस्ट जब जब आप जाकर के वर्क करते हो ना, तो वो वर्क आपका क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है, एनर्जी में स्टोर हो जाता है। अर्थ के केस में और स्प्रिंग के केस में यही चीजें हो रही थी ना, अर्थ और स्प्रिंग के केस में। सेम चीजें मॉलिक्यूल के केस में होता है। जब मॉलिक्यूल उस खाली जगह को भरने के लिए ऊपर की ओर उठ रहा होता था, तो उसका सामना एक इनवर्ड रिजल्टेंट फोर्स होता था। याद है ना, नीचे में एक सरफेस पर के सारे मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इनवर्ड फील फोर्स फील करते रहते हैं। तो जब नीचे से मॉलिक्यूल ऊपर की ओर उठता है तो उसे एक इनवर्ड फोर्स फील करता है वो। इस इनवर्ड फोर्स की वजह से क्या होता है, पूरे सरफेस का एनर्जी जो है ना वो बढ़ जाता है। एंड दैट एनर्जी वाज गिवन बाई, मैंने आपको इसका फॉर्मूला फॉर्मूला डिराइव करा दिया था भाई। बताओ, ये फॉर्मूला मैंने डिराइव किया था या नहीं किया था भाई? बताओ। किया था। यस सर। हो गया था ना? इसमें मैंने न्यूमेरिकल्स बता दिए थे। मैंने एक स्फेयर को 1000 टुकड़ों में बांटा था, बोला स्फेयर वाला न्यूमेरिकल मैंने बताया था। यस सर। चलो ठीक है। ठीक है, फिर तो आ जाओ हम आगे बढ़ते हैं। एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल पढ़ते हैं। एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप। एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप, हम आज ये पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। तो किसी लिक्विड ड्रॉप के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, इसको हम अभी पढ़ने वाले हैं। एक्सेस प्रेशर, आपने ये एक्सेस वर्ड कहाँ सुना होगा भाई? एक्सेस वर्ड आपने कहाँ सुना होगा? तो मैं ये बताया था या नहीं बताया था? बताओ, शुरू किया था या नहीं किया था? नहीं शुरू किया था ना? नो बताओ सर। भाई। हाँ ठीक है, चलो आ जाओ। एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप, किसी ड्रॉप के अंदर जो एक्सेस प्रेशर होता है उसको हम देखने वाले हैं कैसे आता है, कहाँ से आता है। तो ये एक्सेस वर्ड कहाँ से आता है? सबसे पहले तो आप ये समझो कि एक्सेस वर्ड आपने अभी इससे पहले भी आपने सुना होगा। जब आप फ्लूइड की शुरुआत कर रहे थे तो शुरुआत में ही आपको ये बताया गया होगा कि भाई जब किसी सरफेस से अंदर, सपोज करो ये अगर सी का लेवल है, ये अगर सी का लेवल है, इस सी लेवल से अगर आप एच हाइट नीचे जाते हो और यहाँ पर अगर मैं आपसे प्रेशर पूछूं P2, यहाँ का प्रेशर अगर P1 है, सरफेस का प्रेशर अगर P1 है, मैं आपसे P2 पूछ रहा हूँ, तो P2 बराबर कितना हो जाता था? P1 प्लस एच रो जी हो जाता था क्या? रो जी एच से इसका प्रेशर बढ़ जाता था नीचे अगर आप जा यस रहे सर। होते हो तो। ठीक है, यही होता था ना? तो तो इसको जो एच रो जी होता है ना, दिस इज कॉल्ड एक्सेस प्रेशर। इसी को हम एक्सेस प्रेशर बोलते थे। एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर क्यों बोलते थे भाई? तो सपोज करो कि यहाँ पर अगर दो बंदा अगर कोई खड़ा है समंदर पे, सी लेवल पे कोई दो लड़के खड़े हैं। मान लो कि दो बंदे कोई खड़े हैं, इसमें से एक जो, मान लो कि मैं और मेरा एक फ्रेंड खड़ा है, तो हम दोनों जो अभी फील कर रहे होंगे, अगर समंदर के लेवल पे मैं खड़ा हूँ तो मैं जो प्रेशर फील कर रहा हूँ और जो मेरा फ्रेंड प्रेशर फील कर रहा होगा, दोनों एटमोस्फेरिक प्रेशर फील करेंगे। जो ऊपर से अर्थ का जो एटमोस्फेयर है, जो 200 किलोमीटर वाला एटमोस्फेयर है, वो हम दोनों पे प्रेशर लगा रहा होगा। मेरा दोस्त क्या किया, वो एच हाइट नीचे चला गया ना, यहाँ से ना नीचे आते आते वो यहाँ एच हाइट नीचे चला गया। अब वो कितना प्रेशर फील करेगा, ये सवाल है। तो सपोज करो कि कोई एक ए बंदा है, वो प्रेशर फील कर रहा है, प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। अब बी जो है ना, वो बी नीचे चला गया, ये बी है ना, ये बी सपोज करो ये नीचे चला गया। तो बी कितना फील करेगा भाई? एटमोस्फेरिक प्रेशर तो ये भी फील करेगा, लेकिन अब ये बढ़ा हुआ प्रेशर, बिकॉज वो एक रो डेंसिटी वाले लिक्विड में नीचे चला गया है एच हाइट। तो अब ये एक एक्सेस प्रेशर फील करता है, रो जी एच। दिस इज कॉल्ड एक्सेस। पीबी माइनस पी है, पीबी माइनस पी ए,
विच इज इक्वल्स टू रो जी एच। ठीक है, दिस इज एक्सेस प्रेशर, इसी को हमने एक्सेस प्रेशर बोला था। ठीक है, समझ में आया? एक्सेस प्रेशर समझ में आया? किसी का रिलेटिव में सपोज करो कि अगर मैं उस बंदे को फोन लगाऊं, ये बंदा फोन लेके नीचे गया हो ना, यहाँ पे एक बंदा नीचे चला गया, मेरा जो फ्रेंड है वो फ्रेंड नीचे चला गया, मैं उसको फोन करके पूछ रहा हूँ कि भाई बताओ तुम कितना प्रेशर फील कर रहे हो, वो बोलेगा इस पे जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, जो एब्सोल्यूट होता है ना, दिस इज एब्सोल्यूट पीवी, अगर वो फील कर रहा है नीचे जाकर के, अगर वो पीवी फील कर रहा है विच इज इक्वल्स टू P1 यानी कि एटमॉस्फेरिक सरफेस, यहाँ पर का प्रेशर प्लस एच रो जी। तो ये जो प्रेशर है ना, दिस इज एब्सोल्यूट। ये कौन सा प्रेशर है? ये एब्सोल्यूट प्रेशर है, एग्जैक्ट प्रेशर है। दिस इज एब्सोल्यूट प्रेशर है, दिस इज एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, ये कौन सा प्रेशर? ये एब्सोल्यूट प्रेशर है, जो बंदा फील करेगा, एटमॉस्फेरिक फील करेगा, एटमॉस्फेरिक तो मैं भी फील कर रहा हूँ। मैं अगर समंदर का सरफेस पे खड़ा हूँ तो एटमॉस्फेरिक तो मैं भी फील कर रहा हूँ। अब ये अगर समंदर के नीचे जाता है तो एटमॉस्फेरिक तो ये फील करता ही है, उसके साथ साथ ये इस अमाउंट का एक एक्सेस प्रेशर फील करने लगता है, ये फालतू वाला प्रेशर। एक्सेस मतलब बढ़ा हुआ प्रेशर, तो दिस इज कॉल्ड एक्सेस प्रेशर, यही एक्सेस प्रेशर होता था। ड्रॉप के केस में क्या होता है? अब देखो ड्रॉप के बारे में, सपोज करो कि एक ड्रॉप है, ये एक लिक्विड का ड्रॉप है ना, लिक्विड ड्रॉप स्फेरिकल है, स्फेयर में मान के चल रहा हूँ कि ये ड्रॉप जो होगा ना वो स्फेरिकल होगा, इसका रेडियस मान लो कि आर है। मैंने एक लिक्विड का ड्रॉप लिया, स्फेरिकल है ये, ग्रेविटी की वजह से इसके पास थोड़ा सा शेप में डाइवर्जन होगा, बट उसको हम नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, ग्रेविटी की वजह से थोड़ा सा इसका शेप एग्जैक्ट स्फेरिकल नहीं होगा, बट उसको हम नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, मान लो कि ये स्फेरिकल है। तो इसके अंदर जो प्रेशर होता है ना, दैट इज P2, और इसके बाहर, इस ड्रॉप के बाहर, ये ड्रॉप है ना, तो पूरा का पूरा एक इसके अंदर पानी भरा हुआ होगा, एक पानी का एक बूंद है, बूंद पानी का एक बूंद ले रखे हो, अगर देखते हो तो आप उसके अंदर पानी भरा रहता है। इसके अंदर का जो प्रेशर होता है ना, वो बाहर की तुलना में ज्यादा होता है, एंड P1 बाहर अगर P1 है, अंदर में अगर P2 है, तो P2 माइनस P1 एक्सेस प्रेशर, दिस इज एक्सेस ना, डिफरेंस इज एक्सेस, बाहर की तुलना में अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है बाई एन अमाउंट ऑफ 2S/R, इस अमाउंट से ज्यादा होता है। ठीक है, इसका डेरिवेशन मैं अभी छोड़ रहा हूँ, बाद में कभी इसका डेरिवेशन जब फुर्सत मिलेगा तो हम देख लेंगे इसका, बट फिलहाल इसको मैं अवॉइड कर रहा हूँ, डेरिवेशन अवॉइडेड। ठीक है, डेरिवेशन में इसको नेग्लेक्ट कर रहा हूँ। अब बस इतना याद रखो कि किसी भी लिक्विड ड्रॉप में जो अंदर का प्रेशर होता है ना, वो बाहर के प्रेशर से ज्यादा होता है बाई एन अमाउंट ऑफ 2S/R। ठीक है, 2S/R है ना, R इज द रेडियस, द प्रेशर inside a drop is greater than the pressure outside the surface, outside out in than the pressure outside than the pressure outside the surface by an amount of 2S/R। 2S/R वेर एस सरफेस टेंशन ना, एस सरफेस टेंशन है, कुछ और नहीं है, एस इज सरफेस टेंशन, आर इज द रेडियस ऑफ द ड्रॉप, इतने अमाउंट से ज्यादा होता है। ठीक है, दिस इज द एक्सेस प्रेशर। इसका डेरिवेशन एक्चुअली थोड़ा टफ है, इस वजह से मैं अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि डेरिवेशन में पिछले 1-2 क्लास में करवाया था, बट कुछ ज्यादा उसका रिजल्ट आया नहीं, लोगों को कुछ समझ में आ नहीं रहा है, तो जरूरत भी नहीं है, हम लोग न्यूमेरिकल्स करना, न्यूमेरिकल्स से हम लोग कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है ना, इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई वगैरह में बहुत फ्रीक्वेंट पूछा जाता है। ठीक है, तो अभी आप इसको फिर से देखो, फिर से मैं समझा रहा हूँ, ये देखो, ये इसका कॉन्केव पार्ट है ना, ये इसका कॉन्केव पार्ट है ना, दिस इज कॉन्केव, ये क्या है? कॉन्केव है, और इस तरफ का क्या होता है? दिस इज कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स है ना, इस तरफ का पार्ट कॉन्वेक्स है और अंदर का पार्ट कॉन्केव है। कॉन्केव पार्ट क्या रखे हुए है? लिक्विड रखा हुआ है। कॉन्केव पार्ट के अंदर क्या है भाई? लिक्विड है। कॉन्वेक्स पार्ट के पास क्या है भाई? एयर है। और ये जो इंटरफेस है ना, ये इंटरफेस, इस इंटरफेस को मैं क्या बोल रहा हूँ? लिक्विड एयर, लिक्विड इंटरफेस, एयर लिक्विड इंटरफेस। ठीक है, एयर लिक्विड इंटरफेस। तो अंदर का जो प्रेशर होता है ना, अंदर का जो प्रेशर होता है वो 2S/R अमाउंट से ज्यादा होता है। ठीक है, ये कैसे आया, कहां से आया, इसको अभी रहने दो, इसको कभी बाद में
जब फुर्सत होगा तो अच्छे से एक क्लास पूरा का पूरा चला गया और किसी को समझ में भी नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं है। तो अंदर का जो प्रेशर होता है ना वो ऑलवेज ज्यादा होता है बाहर के प्रेशर से। ये किसके केस में? लिक्विड और एयर के केस में। अब एक कैविटी की बात करते हैं। ये स्फेरिकल ड्रॉप था ना, ये स्फेरिकल ड्रॉप है। अंतर समझना भाई, तीन तीन टॉपिक्स इसमें पढ़ना है हमें, 3 टॉपिक पढ़ना है, तो अंतर समझना कि कहाँ क्या हो रहा है ये आपको समझना होगा। सपोज करो अभी एक लिक्विड है। अब अगर एक मैं पूरा लिक्विड यहाँ तक अगर मैं भर दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो, इस पूरे में पानी भरा हुआ है ना, पूरे में पानी भरा हुआ है, तो देखते हो कहीं कहीं अंदर में एक ड्रॉप बन जाता है, एक बबल बनता है ना, एयर बबल बना रहता है। कहीं कहीं कितने जगह देखे होगे, पानी के अंदर जाओगे तो कितने जगह देखते होगे एयर का बबल बना रहता है ना, एयर का बबल बना होता है, तो ये एयर बबल है। ये क्या है? एयर बबल है। तो एयर बबल कैसे रिएक्ट करेगा हम ये देखना चाहते हैं। स्फेरिकल ड्रॉप कैसे बिहेव करता है? स्फेरिकल ड्रॉप में कनकेव पार्ट के अंदर जो होता है ना वो प्रेशर ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू कन्वेक्स पार्ट। कन्वेक्स पार्ट के कंपैरिजन में कॉन्केव पार्ट के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है। अगर एयर बबल की बात करो या कैविटी की बात करो, यही कैविटी, हम इसे भी कैविटी बोलते हैं, इसे ही हम कैविटी बोलते हैं ना। कैविटी मतलब एक खालीपन जो होता है, मतलब कहीं कुछ छूट जाता है, वो वाला है। सपोज करो कोई एक कैविटी है, यहाँ पे एक कैविटी बना हुआ है। कैविटी समझ में आ रहा है ना? कैविटी होलो दांत सरफेस। या दांत वात में जो एक जो यस कीटाणु सर। वगैरह जो बना लेता है कैविटी, उस जगह स्पेस बना लेता है। तो लिक्विड के अंदर सपोज करो कि अंदर एक कैविटी बना हुआ है, तो कैविटी कैसे बिहेव करेगा इस पे मैं बात कर रहा हूँ। तो दिस इज कैविटी, ये कैविटी है। कैविटी कह लो या फिर एयर बबल कह लो, एयर बबल कह लो, ठीक है। इसका ये कनकेव पार्ट है, ये कनकेव पार्ट है। कनकेव पार्ट में क्या रहेगा? एयर रहेगा। इसका ये कन्वेक्स पार्ट है। सर कन्वेक्स, अभी तो आपने कहा था वो लिक्विड रहेगा। हाँ हाँ, तो ये लिक्विड है ना, ये एक बॉटल में रखा हुआ है। ये जो मेरा कैविटी बना ना, ये जो कैविटी बना है ये एक बॉटल में बना हुआ है। बॉटल में पानी है, ये बॉटल है, इस बॉटल में पूरा पानी भरा हुआ था, ठीक है। और इस पानी में कहीं पे एक कैविटी बन गया है। इतना बड़ा कैविटी नहीं होता है, बहुत छोटा होता है। जो एयर बबल जो बनते हैं, बुलबुला नहीं बनता है पानी में, जो बुलबुले होते हैं वही बुलबुला है ये। तो बुलबुले के अंदर तो एयर होगा ना, तो वही मैं एयर लिख रहा हूँ। बुलबुले का जो कनकेव पार्ट होगा उसके अंदर एयर होगा, जो कन्वेक्स पार्ट होगा उसके अंदर लिक्विड होगा। कन्वेक्स लिक्विड का होगा, कन्वेक्स क्या होगा? लिक्विड होगा, ठीक है। तो अगेन इसके अंदर का प्रेशर, इसका रेडियस, जो एयर बबल बना है उसका रेडियस अगर फिर से अगर आप आर मानते हो, ठीक है। अगर ये इंटरफेस क्या है, ये इंटरफेस फिर से बना, ये इंटरफेस कौन सा बना, ये इंटरफेस कौन सा बना हुआ है भाई? इस तरफ लिक्विड है और इस तरफ एयर है। तो ये अगेन ये जो इंटरफेस बना हुआ है, दिस इंटरफेस इज लिक्विड एयर इंटरफेस, या एयर लिक्विड इंटरफेस, लिक्विड एयर इंटरफेस, ठीक है। चलो देखो, लिक्विड एयर इंटरफेस यहाँ पे बनाइए। मैं क्या बताने, हाँ प्रेशर की मैं बात कर रहा था ना। प्रेशर, मुझे प्रेशर पता करना है कि भाई अंदर में प्रेशर कितना होगा। सपोज करो कि अंदर में प्रेशर P2 है और बाहर में प्रेशर P1 है। तो अगेन इसका भी फॉर्मूला जो होता है कैविटी के केस में और स्फेरिकल ड्रॉप के केस में फॉर्मूला सेम होता है। P2 माइनस P1 बराबर 2S/R, ठीक है। अंदर जो होगा कनकेव पार्ट जो होगा, कनकेव पार्ट में प्रेशर ज्यादा होगा, कन्वेक्स पार्ट में प्रेशर कम होता है, ठीक है। बताओ भाई समझ में आ रहा है? कैविटी और बब ड्रॉप, स्फेरिकल ड्रॉप दोनों सेम बिहेव करता है। कैविटी या फिर एयर बबल कह लो, एयर का बुलबुला कह लो, हवा का बुलबुला जो होता है जो पानी में बना हुआ होता है, उन दोनों को बिहेव सेम करता है। तीसरा जो डिफरेंस है वो है सर एक्सेस। हाँ बोलो। इक्वल टू में 25 था। 2s है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे हो। 2s है, मैं तो बोल तो रहा हूँ। P2 माइनस P1 बराबर 2s/s इज सरफेस टेंशन, दिस इज ओके सरफेस टेंशन, सर। सरफेस टेंशन 2s/r एंड दिस इज रेडियस। ये रेडियस, जो रेडियस किसका है? एयर बबल का, रेडियस ऑफ एयर बबल। रेडियस किसके कारण आता है? ये रेडियस, एयर बबल जो रेडियस बनाएगा वो वाला रेडियस होगा। सेम फॉर्मूला ये एयर बबल के लिए और ड्रॉप के लिए सेम फॉर्मूला काम करता है। हमारे 2 हो गए। तीसरा हमें पढ़ना है एक्सेस प्रेशर इन द सोप बबल, ये तीसरा है। 3 ही हमें पढ़ना है। एक्सेस प्रेशर इन अ सोप बबल। सोप बबल में क्या होता है ये देखो। 4S/R। चलो देखो, सोप बबल में क्या होता है। सोप बबल क्या होता है पहले ये समझो। सोप का बुलबुला क्या होता है? जो
हम लोग वो जो बचपन में खेला नहीं करते थे, पानी में डुबाते थे, एक रिंग बंधा हुआ होता था, एक डंडे से बंधा हुआ रिंग होता था, रिंग को सोप के सोल्यूशन में डुबाते थे, निकालते थे और उसको फुलाते रहते थे, और लंबा सा ना वो बलून्स निकलना शुरू हो जाता था, छोटा 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 बुलबुला ढेर सारा निकलता था, एक बार में करीब 150, 150, 200, 400 तक जो है ना, बढ़िया से अगर बनाओगे तो 200, 400 निकल जाता था। तो ये उसी बुलबुले की बात हो रही है। लेकिन सोप का जो बबल होगा ना, उसके पास दो लेयर, उसके पास दो सरफेस होंगे ना, ये मैं आपको बता चुका हूँ। सोप का जो फिल्म होता है वो आपको बहुत पतला दिखता है, लेकिन उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे जब आप जाओगे तो आपको बहुत मोटा दिखेगा। 1 मिनट होल्ड करना, 1 मिनट, बार बार मैसेज आ रहा है। चलो हटाओ, फालतू का मैसेज आ रहा है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि सोप का जो बबल होगा, अगर ये बुलबुला बन रहा है ना, ये अगर बुलबुला, ये अगर एक बैलून बना है, किसका बैलून है? ये सोप बबल है, सोप बबल है ना। सोप का क्या बना ये? सोप का बुलबुला, जो बैलून कहते हैं ना, बैलून, वो बैलून जो उसको फूक रहे थे, तो वो लंबा लंबा जो है ना, छोटा छोटा बैलून जो है ना, वो निकल रहा था, निकलता जा रहा था, ये वही वाला बैलून बैलून है। उसमें से मैंने एक को उठाया। तो इसका जो ये लेयर होगा ना, जो बैलून का जो लेयर होता है, वो कुछ बहुत पतला होता है। वो आपको दिखने में लग रहा है कि वो बहुत पतला है, बट एक्चुअली में इसके पास, मैं बताया हूँ, जब आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाओगे तो इस सोप बबल के अंदर लाखों लाख मॉलिक्यूलर लेयर्स हैं। ठीक है, तो इसकी कुछ मोटाई होगी, मान लो ये इतना मोटा है, ये सोप का बबल है ना, ये सोप का बबल है। तो ये जो सरफेस है, इस पे मैं P1 मान लेता हूँ, अंदर में जो सरफेस है इसको मैं P2 मान लेता हूँ, और इसका रेडियस मैंने मान लिया है R, जो सोप बबल का रेडियस है उसका रेडियस R है। ठीक है, जो ये इसका कनकेव पार्ट है, ये इसका कनकेव पार्ट है। ठीक है, एंड अगेन ये इसका दूसरा कनकेव पार्ट है, इस तरफ कनकेव होता है, इस तरफ कन्वेक्स होगा। ठीक है, कनकेव कन्वेक्स समझ में आ रहा है ना भाई, बताओ। ये जो सरफेस है, इस तरफ का सरफेस जो होगा ये कनकेव होगा। ठीक है, इस तरफ का, इसके बाहर का जो सरफेस होता है इसको हम कन्वेक्स बोलते हैं, कन्वेक्स। कनकेव कन्वेक्स समझ में आ रहा है ना। कनकेव पार्ट का सरफेस जो प्रेशर होता है ना, वो हमेशा ज्यादा होता है कन्वेक्स की तुलना में। ठीक है, इसका प्रेशर P2 है, इसका प्रेशर P1 है। बताओ भाई, किसी को यहाँ तक डाउट है तो बोलो, यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। मैंने नो डेरिवेशन नहीं सर। करवाया है, मैंने नो डेरिवेशन सर। नहीं करवाया, उसके बाद कुछ अगर डाउट है तो पूछो। एयर बबल जो कैविटी होता है, या फिर एयर बबल होता है, या फिर स्फेरिकल ड्रॉप्स होते हैं, पानी के जो ड्रॉप्स होते हैं, उन दोनों में प्रेशर क्या होता है? सेम फील होता है। दोनों के अंदर जो होता है ना, प्रेशर ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू आउटसाइड। बाहर की तुलना में अंदर ज्यादा प्रेशर होता है, बाई एन अमाउंट ऑफ 2s/r। pressure inside soap bubble is greater than the pressure outside the soap, pressure outside the drop by an amount of 2s/r। ये मैंने आपको लिखाया हुआ है, ये देखो। जो अंदर का जो प्रेशर होगा ना, प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप इज ग्रेटर देन द प्रेशर आउटसाइड द सरफेस बाय एन अमाउंट ऑफ 2s/r। इस अमाउंट से ज्यादा होता है। दिस इज कॉल्ड एक्सेस प्रेशर। यही तो एक्सेस प्रेशर होता है। एक्सेस प्रेशर क्या होता है? जो फालतू का प्रेशर होता है। फालतू वाला प्रेशर क्या होता है? एक्सेस प्रेशर होता है। अंदर का प्रेशर इतना रहा। चलो, अब इसका एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये। मैं बीच के प्रेशर को मैं P डैश मान लेता हूँ, P डैश। और ये जो सर, ये एयर है, ये क्या है? कनकेव पार्ट में एयर रहेगा, कन्वेक्स पार्ट में भी एयर रहेगा, लेकिन इस सोप फिल्म की एक मोटाई है, ये सोप फिल्म कुछ थिकनेस वाला होगा। तो सोप फिल्म के अंदर जो होगा ना, वो लिक्विड भरा हुआ होगा। ये आपको दिख नहीं रहा है ये लिक्विड, बट अंदर में मैंने आपको बताया माइक्रोस्कोपी लेवल पे इसके पास लाखों लाख मॉलिक्यूलर लेयर्स होते हैं। ठीक है, चलो एक बार मैं क्या करूंगा, मैं 2 बार इसमें फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूं। एक बार मैं इस लेयर पे फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, और फिर एक बार मैं इस लेयर पे फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, वही वाला। चलो आओ देखते हैं। ये रहा। ध्यान से समझो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका कॉन्केव पार्ट है। कॉन्केव पार्ट में क्या रखा हुआ था? एयर रखा हुआ था। और यहाँ पे कौन सा प्रेशर था? ये P डैश वाला प्रेशर है। और यहाँ पे प्रेशर P2 वाला प्रेशर है। और ये एयर है, ये कन्वेक्स पार्ट है, कन्वेक्स पार्ट है। और कन्वेक्स पार्ट में क्या रखा हुआ है? लिक्विड रखा हुआ है। मैंने ये वाला सरफेस ड्रॉ किया है ना, ये वाला सरफेस मैंने ड्रॉ किया हुआ है। पहले राउंड में मैंने ये वाला सरफेस ड्रॉ किया है। चलो बताओ भाई, देखो ये कनकेव पार्ट है, कनकेव पार्ट के अंदर एयर था, मैंने एयर लिखा है। इस कनकेव पार्ट के बाहर जो है, जो जहां पे पीडेस मैंने मान रखा है, ये पीडेस वाला जो एरिया है, इस पूरे एरिया में क्या है? लिक्विड भरा हुआ है। क्योंकि सोप का जो फिल्म होगा, जो बलून सोप का है, उसकी कुछ मोटाई होगी, उस मोटाई में लिक्विड भरा हुआ होगा। तो ये पूरा का पूरा ये लिक्विड है। तो जस्ट इसके बाहर जो होगा वो लिक्विड होगा, एंड अगेन इसके बाद एक और सरफेस होगा, इसके बाद फिर यहाँ पे एयर होगा। यही होगा ना? क्लियर?
चलो इसको हटाओ, अभी इस पे बात करते हैं, आ जाओ। ये एयर है, ये लिक्विड है, और ये कनकेव पार्ट पे प्रेशर ज्यादा होता है, मुझे पता है। तो P2 माइनस पी डैश बराबर 2s/r। ठीक है, ये मेरा पहला फॉर्मूला हो गया। चलो अब इस बाहर वाले को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, अब मैं इसको ड्रॉ करने जा रहा हूँ, बाहर वाले को। बाहर वाले को ड्रॉ करो। बाहर वाले को अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये पार्ट अगेन कनकेव पार्ट है, कनकेव पार्ट में लिक्विड भरा हुआ था। ठीक है, और बाहर क्या था? बाहर P1 था, बाहर P1 था, अंदर में P डैश था, और बाहर में कन्वेक्स पार्ट है। कन्वेक्स पार्ट एयर भरा, एयर का बना हुआ है। अगेन फिर से निकालो यहां से, P डैश माइनस P1 बराबर 2s/r। ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे, अगर इन दोनों को ऐड करोगे, ये इक्वेशन 1 है, ये अगर इक्वेशन 2 है, तो एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, एक और दो को ऐड करोगे तो क्या आता है देखो तो, ध्यान से देखो। ठीक है, दोनों को ऐड करना है ना, तो यहां से आ गया ठीक है, तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल ज्यादा होता है एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप और एन एयर बबल। एयर बबल और ड्रॉप की तुलना में सोप बबल में दुगना होता है प्रेशर। दिस इज एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल। एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल। ठीक है, सोप का जो बुलबुला होगा ना, उसमें ज्यादा प्रेशर होता है ड्रॉप और एयर बबल की तुलना में। ठीक है, एयर बबल में कितना होता है भाई? P2 माइनस P1 बराबर 2s/r। ये होता है एयर बबल के लिए, एयर बबल कह लो, ड्रॉप। इसी को कैविटी कह लो, और या फिर ड्रॉप कर लो। इन तीनों केसेस में ये फॉर्मूला होगा, लेकिन जैसे ही सोप बबल की बात करेंगे तो 4s/r आ जाएगा। बताओ भाई, किसी को कुछ डाउट है तो, कोई डाउट किसी को है तो पूछो। नो सर। ठीक है, नो मैंने सर। मैंने डिराइव कैसे किया समझ में आया, डेरिवेशन कैसे किया? ये जो सोप यस बबल होता है, यस सोप सर। बबल के पास दो लेयर्स, दो सरफेसेस हो गए, एक ये और एक और रहेगा भाई, इसके पास कुछ मोटाई होगी, इसमें पूरे में लिक्विड भरा हुआ है ना, इस पूरे में लिक्विड भरा हुआ होगा। ठीक है, अंदर का प्रेशर मैं मान लेता हूं P2, बीच वाला प्रेशर मैं मान लेता हूं P डैश, और बाहर का प्रेशर मैं मान लेता हूं P1। मैं बारी बारी से दोनों इंटरफेस, एक बार इस सरफेस को मैंने कंसीडर किया था और एक बार मैंने इस सरफेस को कंसीडर किया। इस सरफेस को जब कंसीडर करोगे, छोटे वाले को, तो अंदर में P2 है, बाहर में P डैश है। बड़े वाले को जब कंसीडर करोगे तो यहाँ पे P डैश था और बाहर में P1 था। इंटरफेस लिख लो, ये जो इंटरफेस है इसमें एयर है, और पी डैश कहाँ पे है? पी डैश जहाँ पे है वो वाला सेक्शन लिक्विड वाला है। पी डैश जहाँ पे है ये लिक्विड है, और P1 जहाँ पे है ये एयर है। ये एयर वाला है, ये एयर वाला है। दोनों में बारी बारी से वो कैविटी, एक ये किसकी तरफ बिहेव करेगा? ये एक कैविटी की तरफ बिहेव करेगा, और ये एक स्फेरिकल ड्रॉप की तरफ बिहेव करेगा, स्फेरिकल ड्रॉप। ठीक है, और इन दोनों को जब मिलाओगे तो ये सोप बबल हो जाता है। दिस इज सोप बबल। चलो भाई बताओ, क्लियर? ठीक है, यस सर। चलो आ जाओ। चलो निकालो इसको। फाइंड द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ मर्क्यूरी ड्रॉप ऑफ रेडियस 2 mm। एक मर्क्यूरी का ड्रॉप है, ठीक है, इसका रेडियस दे रखा है, इट्स 2 mm। रेडियस दे रखा है मर्क्यूरी ड्रॉप का 2 mm। एक्सेस प्रेशर निकालना है ना, एक्सेस प्रेशर। दिस इज P2 एंड दिस इज P1, और ये मर्क्यूरी है ना, मर्क्यूरी का मतलब ये पूरा का पूरा भरा होगा ना, ये लिक्विड होगा। ये कौन सा इंटरफेस है? ये लिक्विड वाला इंटरफेस है, और ये एयर वाला है। ठीक है, कनकेव पार्ट, ये जो इसका कनकेव पार्ट है, कनकेव पार्ट के इस तरफ क्या है? मर्क्यूरी है, और कनकेव पार्ट के इस तरफ क्या है? एयर है।
ठीक है, आपसे एक्सेस प्रेशर पूछ रहा है ना, एक्सेस प्रेशर इनसाइड मर्क्यूरी, ज्यादा वाला कितना होता है, तो ज्यादा का फॉर्मूला मुझे पता है, P2 माइनस P1 बराबर 2S/R 2 इंटू 0.464 डिवाइडेड बाई रेडियस, रेडियस का वैल्यू है 2 और ये mm में है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10⁻⁻³ से, तब ये रेडियस मीटर में कन्वर्ट हो चुका है। 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचा भाई 0.464 डिवाइडेड बाई 10⁻³ पास्कल, दिस इज पास्कल। चलो P2 माइनस P1 बराबर 0.464 इंटू 10⁻³ कर देंगे, ये जो नीचे वाला था ऊपर आएगा तो प्लस आएगा, पास्कल। ठीक है, +3 है और यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट वाला तीनों हट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा दिस इज द आंसर, दिस इज द एक्सेस प्रेशर। इतना अमाउंट ज्यादा होगा मर्क्यूरी के ड्रॉप में, इतना अमाउंट ज्यादा होता है मर्क्यूरी में, बाहर की तुलना में, बाहर की तुलना में मर्क्यूरी में क्या प्रेशर ज्यादा होता है। बताओ ये न्यूमेरिकल समझ में आया भाई सबको? Yes, sir. बताओ कोई और किसी को कुछ दिक्कत है तो, ऋषभ, शिवम, अजीत, सुमन बताओ, आसू, अभिषेक, सर आ गया समझ में। वंदना, दृष्टि बताओ, सत्यम, विशाखा, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। ठीक है, विशाखा, सत्यम, निकी, निकी क्लियर हुआ आपका? चलो ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्सेस प्रेशर जेई में पूछा जा चुका है ना, बहुत बार पूछा जा चुका है जेई में, इसलिए इसको समझना, थोड़ा अच्छे से समझो इसको। एक्सेस प्रेशर आपको याद क्या रखना है कि सोप बबल के केस में और ड्रॉप, सोप बबल नहीं, ड्रॉप और कैविटी, ड्रॉप और कैविटी के केस में एक्सेस प्रेशर जो होता है वो 2S/R होता है, सोप बबल के केस में डबल हो जाता है। डबल होने का कारण ये है कि सोप बबल के पास दो सरफेस होता है, उसके पास एक मोटाई होती है और इस थिकनेस में ना लिक्विड भरा हुआ होता है। तो पहले तो एयर रहेगा उस बुलबुले, जो सोप का जो फिल्म है, सोप के फिल्म में अंदर में एयर भरा हुआ है, बाहर में एक थिकनेस है, लिक्विड वाला एक थिकनेस होगा, एंड देन इस थिकनेस के बाहर फिर जाओगे तो फिर आपको एयर मिलता है। ठीक है, चलो इसको बताओ भाई। अच्छा इसको भी रहने दो, इसको रहने दो। चलो इसको एनसीईआरटी का सवाल है, बना सकते हो बट छोड़ो इसको, इसको भी रहने दो। चलो इसको बनाओ। आ जाओ भाई इसको बनाते हैं। देखो यहाँ पे सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, इस एक सवाल से सारे डाउट्स क्लियर एकदम। क्या करा है ध्यान से देखो, फाइंड द एक्सेस प्रेशर, एक्सेस ही निकालना है ना, एक्सेस का मतलब डिफरेंस, P2 माइनस P1, एक्सेस का मतलब डिफरेंस, ज्यादा वाला। एब्सोल्यूट नहीं पूछ रहा है ना, एक्सेस प्रेशर होता है P2 माइनस P1 बराबर 2S/R। अगर एब्सोल्यूट पूछ दिया तो, अगर लिक्विड जो स्फेयर था, जो मर्क्यूरी ड्रॉप था, जो पीछे वाला सवाल था, मर्क्यूरी ड्रॉप में आपसे एक्सेस पूछा था, बोलता कि भाई मर्क्यूरी के अंदर निकाल के बताओ, तो क्या करते हैं, P2 बराबर The P1 P2 निकाल। प्लस 2S/R हो जाता है। दिस इज एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट होता है। Yes, sir. ठीक है, इन द सेम है जैसे आप, जैसे समंदर के लेवल पे आप खड़े रहते हो तो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील करते हो, नीचे जाने पे आप एक्स्ट्रा फील करने लगते हो H rho g, लेकिन एग्जैक्ट आप कितना फील करते हो, H rho g प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वही है, यहाँ भी वही है, कुछ अलग नहीं है। फाइंड द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी ऑफ रेडियस 2 mm। एक मर्क्यूरी का ड्रॉप है 2 mm का, देखो ये ए में क्या कर रहा है, एक मर्क्यूरी का ड्रॉप है, टू mm का क्या है, Hg ड्रॉप है, तो इसके अंदर क्या होगा, लिक्विड भरा होगा भाई, इसके अंदर क्या होगा, इस इंटरफेस की अगर बात करोगे, कनकेव फेस की, इसके अंदर Hg होगा और इसके बाहर में क्या होगा, एयर होगा। ठीक है बिल्कुल। अब एक्सेस प्रेशर आपसे अगर पूछ दिया, P2 अगर अंदर मान लो, P1 बाहर मान लो, तो P2 माइनस P1 P2 माइनस P1 बराबर 2S/R होगा। ठीक है, तो चलो 2 इंटू एस कितना मर्क्यूरी का दे रखा है, मर्क्यूरी सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी दे रखा है 0.465 डिवाइडेड बाई 2 mm दे रखा है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, -3 से रीड बन गया, P2 माइनस P1 बराबर आंसर आ गया 465। 465 पास्कल। ठीक है, ये था। चलो बी देखते हैं, बी क्या बोल रहा है। Sir, B आया 30 फाइंड पास्कल।
अच्छा ओके ठीक है। फाइंड द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी इनसाइड अ सोप बबल। बी में बोल रहा है एक सोप बबल के अंदर निकालो जिसका रेडियस 4 mm दे रखा है। ये एक सोप बबल है ना, सोप बबल, इसके पास 2 लेयर्स होंगे भाई। यहाँ का प्रेशर P2 होगा और यहाँ का प्रेशर P1 होगा। आपसे पूछ रहा है एक्सेस प्रेशर, अगेन P2 माइनस P1 बराबर 2S/R। ठीक है, अरे इसमें और 4s नहीं लेंगे? सॉरी सॉरी सोप सॉरी 4S, सोप राइट राइट बबल। राइट राइट राइट, सोप बबल है, राइट राइट, 4S होगा, राइट 4S/R होगा। ये सोप बबल है ना, 4S/R होगा। यस सर। सोप बबल, सोप सॉल्यूशन का सरफेस टेंशन 0.03 दे रखा है, 4 इंटू 0.03 डिवाइडेड बाई रेडियस इसका दे रखा था 4 mm। 4 4 mm। mm. तो अगेन 4 इंटू 10⁻³ 30 -3, 4 4 कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया 0.030 इंटू 10⁻³ तो आंसर 30 आ जाएगा, 30 पास्कल। ठीक है, चलो तीसरा क्या कर रहा है? तीसरे में क्या बोल रहा है? एन एयर बबल। अब एयर बबल की बात कर रहा है ऑफ रेडियस 4 mm, एयर बबल की 2s बात कर रहा है ना। ले लेंगे इसमें भी। तो एयर बबल के केस में जो हमारा प्रेशर होता है, ये अगर एयर बबल है तो ये इसका कनकेव पार्ट है। कनकेव पार्ट के नीचे आओगे तो इसको क्या मिलेगा? एयर मिलेगा। और यस बाहर सर। देखोगे तो बाहर ये लिक्विड मिलेगा। किसी लिक्विड में एक एयर का बबल बन चुका है। ठीक है, इसका रेडियस दे रखा था 4 दे रखा है, 4 दे रखा है, 4 mm। ठीक है, यहाँ का प्रेशर P2 मान लो और बाहर का प्रेशर P1 मान लो। हवा जो लिक्विड में है वो P1, जो एयर में है वो बबल के अंदर जो है, एयर बबल के अंदर P2 है। आपसे एक्सेस पूछ रहा है, इसका फॉर्मूला 2S/R होता है लिक्विड ड्रॉप के केस में, और एयर बबल के केस में 2S/R, सोप बबल के केस में 4S/R। बस यही याद रखना है आपको। और इसका इंटरफेस दे रखा है वाटर, वाटर का कितना? 0.076 इंटू 2 डिवाइडेड बाई रेडियस इसका दे रखा था 4। तो ये 2 2 जब 4 यहाँ पे इंटू 10⁻³ रह जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा 38.38 38 पास्कल आएगा सर ये। इंटू 10⁻³ ठीक है, तो P2 माइनस P1 जो आएगा ना वो 38 38 पास्कल पास्कल। आएगा। ठीक है, बताओ भाई सबका क्लियर है? Yes, sir. ठीक यस है, सर। है ना, इसमें कुछ करना ही नहीं है सारे में, बस आपको अंतर समझना है। एक सोप बबल है ना, जो पॉइंट्स आपको याद रखना है वो ड्रॉप। ठीक है, दूसरे में आप याद रखो एयर बबल याद रख लो या फिर कैविटी, एयर बबल कह लो या फिर कैविटी कह लो। और तीसरे में याद रख लो आप सोप बबल। इस टॉपिक में सर यही 3 फॉर्मूले होते हैं बस? बस यही 3 है, हाँ ठीक है, चलो यस सर। आ जाओ। ओके, एक और सवाल रह गया, एक और सवाल करते हैं। ये आपका देखो एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल भी सेम आप कर सकते हो, ये एनसीईआरटी का था। व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप ऑफ अ मर्करी ऑफ रेडियस 3 mm। देखो क्या बता रहा है भाई, मर्क्यूरी बता रहा है ना। व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप ऑफ अ मर्क्यूरी। ठीक है, रेडियस दे रखा है 3 mm दे रखा है। एट रूम टेम्परेचर सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी दे रखा है इच 4.65 दे रखा है, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना दे रखा है? इतना दे रखा है। देखो तो व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी, ये देखो ये एग्जैक्ट पूछ दिया ना। ये क्या पूछ रहा है? ये एग्जैक्ट पूछ रहा है। ये एक्सेस यहाँ पूछ रहा है क्या? यहाँ पे एक्सेस लिखा हुआ है क्या? एक्सेस नहीं लिखा है ना। व्हाट इज द No. प्रेशर पूछ रहा है ना। यहाँ पे देखो यही अंतर मैं आपको समझा रहा था वहां पे। ये अगर आपसे एग्जैक्ट, ये दिस इज एग्जैक्ट, ये सिंपली प्रेशर पूछ रहा है ना, एक्सेस का इसने नाम नहीं लिया। ये एनसीईआरटी का सवाल है ये। तो एनसीईआरटी एक्सेस प्रेशर आपसे नहीं मांग रहा है, आपसे पूछ रहा है सीधा तुम मुझे यहाँ का प्रेशर बताओ P2 इक्वल्स टू व्हाट। इस बार आपसे P2 माइनस P1 नहीं मांगा गया है। ठीक है, आपसे मांगा गया P2। ठीक है, बाहर का प्रेशर P1 मान लो, और बाहर का प्रेशर P1 जो है ना उसने दे दिया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही इतना 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 1.01 इंटू 10⁻5 पास्कल ये दे रखा है। ठीक है, बाहर में
बाहर में क्या है, अगर ये मर्क्यूरी का ड्रॉप है तो मर्क्यूरी के ड्रॉप के बाहर एयर होगा और एयर का प्रेशर उसने दे दिया 1.01 पास्कल। ठीक है, ऑल्सो गिव द एक्सेस प्रेशर। अब ये एक्सेस भी मांग रहा है, जिसका दूसरा क्वेश्चन एक्सेस है, बट पहले में उसमें ये सर जब भी एक्सेस पूछेंगे तो लिखा रहेगा उसमें। हाँ लिखा रहेगा ना भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब Yes, sir. सिंपल प्रेशर लिखा है तो इसका मतलब आपको एग्जैक्ट है, ये दिस इज एग्जैक्ट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर। बट एक्सेस के लिए वो मेंशन करेगा भाई आपको एक्सेस ही निकालना है, बट दिस इज एब्सोल्यूट। ये वाला जो प्रेशर है ना, ये एब्सोल्यूट आपसे मांग रहा है, आपको समझना होगा इस चीज को, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट। क्योंकि सर वो इनसाइड बोला था, थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। हाँ ठीक है ठीक है, तो इनसाइड बोल दिया तो आपसे ये नहीं समझ लेना है कि भाई वो एक्सेस ही मांग रहा है, एक्सेस वो बोलेगा, अदरवाइज जो प्रेशर लिख रहा है तो इसका मतलब आपको एग्जैक्ट प्रेशर निकालना है, एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है, एक्सेस वाला नहीं निकालना है। तो चलो इसको निकालते हैं भाई। इनसाइड द ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी ऑफ रेडियस 3 mm एट रूम टेम्परेचर सरफेस टेंशन मर्क्यूरी दे रखा है, चलो ठीक है। P2 बराबर कितना हो जाएगा, P2 माइनस P1 मुझे पता है भाई, P2 माइनस P1 मुझे पता है 2s/r, तो P2 मुझे पता चल जाएगा, P2 बराबर 2s/r प्लस P1। ठीक है, बस वैल्यू पुट कर दो, ये भी वही है, कुछ है नहीं। 2 इंटू एस की वैल्यू कितनी दे रखी है, सरफेस टेंशन है 4.65 यानी 0.465 डिवाइडेड बाई रेडियस, रेडियस इज 3 इंटू 10⁻³ -3 प्लस एटमोस्फेरिक प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू दे रखा है 0.01 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा देखो भाई, P2 बराबर, यहाँ से ये दशमलव और ये 3 खत्म हो जाएगा, ये 465 ठीक है, ये आंसर आएगा। निकालो इसको भाई, 3 से काटोगे तो ये हो जाएगा 2155 प्लस 1.01 इंटू 10⁻⁵। इसको काटोगे 5 2 10 5 10 1 11 2 1 3 310 प्लस 1.01 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा भाई, इसमें ये 5 है ना, तो 310 प्लस 101 00 है ये, एक्चुअली में इतना ही है ना, 1 2 1 2 3 4 एक और आएगा। ठीक है, चलो ये आ जाएगा 0.13101। दिस इज आंसर, दिस इज पास्कल, इतना पास्कल आंसर आएगा। ठीक है, ये एब्सोल्यूट है ना, दिस इज एब्सोल्यूट, Yes, sir. ये एब्सोल्यूट है। और अब सर आपसे एक्सेस पूछना हाँ, अब आप 310 पास्कल या आएगा। या राइट राइट राइट, अगर आपसे एक्सेस पूछ रहा है तो आप इसकी मदद ले लो ना, यहाँ से चले चलो, आप यहाँ से आओ। P2 बराबर 310 प्लस जो P1 था, यही P1 था ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ P1। तो अगर आप इसको, अगर आप P1 को इधर लेकर के आ जाओगे तो P2 माइनस P1 बराबर 310, दिस इज द एक्सेस प्रेशर, ये एक्सेस है। तो अंतर समझ में आया क्या भाई, एक्सेस और एब्सोल्यूट में अंतर समझ में आया क्या सबको, बताओ। Yes, sir. एक्सेस Yes, और sir. एब्सोल्यूट क्लियर हुआ, एक्सेस कब आप निकालोगे और एब्सोल्यूट कब निकालोगे, कैसे निकालोगे, क्लियर। चलो ठीक है, इसके बाद एक, ये तो एनसीईआरटी का सवाल था, इसके बाद एक और एनसीईआरटी का सवाल है, वो भी आप कर सकते हो। ये देखो, व्हाट इज एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ बबल। एक्सेस प्रेशर का प्रैक्टिस कर लो 5 6 8 सवाल, क्लियर, कुछ नहीं और करना है, बस प्रैक्टिस कर लो 5 सवाल, 4 तो मैंने करवा दिए, एक इसको आप कर सर एक लो। ये वाला क्वेश्चन भी करवा दो। ये वाला, व्हाट इज एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ बबल ऑफ सोप सॉल्यूशन ऑफ रेडियस 5 mm। देखो ये कितना है भाई, 5 mm का रेडियस दे रखा है। गिवन दैट द सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन, ये सोप है ना, सोप है, याद रखना ये सोप सॉल्यूशन है, सोप का बबल है, सोप बबल सोप सॉल्यूशन जो भी है 5 mm। गिवन दैट द सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन द टेम्परेचर इज 2.5, इसका सरफेस टेंशन दे रखा है 2.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर। If an air bubble of the same dimension were formed at a depth of 40 centimeter inside the container containing the soap solution, ये जो soap solution रखे हुए हैं
ठीक है। ये जो सोप सोल्यूशन रखे हुए इनके अंदर क्या बोल रहा है, वर फॉर्म एट डेप्थ ऑफ 40 सेंटीमीटर इनसाइड अ कंटेनर कंटेनिंग अ सोप सोल्यूशन। ये सोप सोल्यूशन रखे हुए हैं, इसके अंदर कहां पे मुझे जाना है, 40 सेंटीमीटर अंदर जाना है। मैं कुछ गलत कर रहा हूं। इफ एन एयर बबल ऑफ द सेम डायमेंशन वर फॉर्म एट द डेप्थ ऑफ, इसको हटा, पहले ये सवाल को सॉल्व करो। आ जाओ इस सवाल को पहले सॉल्व करते हैं। व्हाट 20 इज एक्सेस प्रेशर, व्हाट इज एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ बबल ऑफ सोप सोल्यूशन। ये सोप का सॉल्यूशन है, इसके अंदर का एक्सेस प्रेशर बताओ भाई। ये अगर P2 है, ये अगर P1 है, तो ये पहला सवाल है, P2 माइनस P1 बराबर 4S/R हो जाएगा, क्योंकि एक सोप का फिल्म है, ये सोप का बबल है ना, ये सोप बबल है, ठीक है, इनसाइड अ बबल ऑफ सोप सॉल्यूशन। ये देखो बबल ऑफ सोप सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन का ही बबल है, तो एक्सेस प्रेशर आपसे निकाले बोलेगा तो 4S/R हो जाएगा। क्लियर है, निकालो इसको। 4 इंटू एस की वैल्यू दे रखी है 2 पॉइंट, इसको हटाओ इतना, ये हो जाएगा 0.025 डिवाइडेड बाय डायमीटर दे रखा है 5, तो 5 इंटू 10 सर 20 पास्कल आएगा। 20 पास्कल आ रहा है क्या? यस Yes. सर। 5 को 20, चलो ठीक है 20 पास्कल, राइट। आ जाओ अब आगे चलते हैं। इफ एन एयर बबल ऑफ द सेम डायमेंशन, इसी सेम डायमेंशन का एक एयर बबल वर फॉर्म्ड एट अ डेप्थ ऑफ 40 सेंटीमीटर इनसाइड अ कंटेनर कंटेनिंग द सोप सॉल्यूशन। देखो ठीक है, इस पूरे कंटेनर में सोप का सॉल्यूशन रखा हुआ है, साबुन का पूरा का सॉल्यूशन रखा हुआ है। यहां से 40 सेंटीमीटर नीचे आओगे तो एक आपको कैविटी मिला ना, कैविटी, कैविटी जिसका रेडियस दे रखा था 40 सेंटीमीटर, रेडियस सेम है ना, सेम डायमेंशन, जो सोप का जो बबल बना था ना उसी का डायमेंशन इसने बोला हुआ है, तो इसका भी 5 mm हो जाएगा। और ये 40 सेंटीमीटर नीचे जाने पे मुझे मिला था ना, 40 सेंटीमीटर नीचे गया था तो मुझे ये कैविटी मिला हुआ है। और ये सोप है ना, ये पूरा क्या है, सोप का सॉल्यूशन है, ठीक है। कैविटी है तो नीचे इस, अगर ये जो इंटरफेस की बात करूं मैं, तो इसके नीचे क्या रहेगा, एयर रहेगा, और इसके ऊपर क्या रहेगा, लिक्विड होगा, ठीक है। चलो कहाँ गया भाई, इफ एन एयर बबल ऑफ द सेम डायमेंशन वर फॉर्म्ड, यहां से ये दूसरा सवाल यहां से स्टार्ट हो रहा है भाई, कंफ्यूज मत करना। यहां से ये दूसरा सवाल स्टार्ट हो रहा है, यहां से ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। यहां से सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, दिस इज फर्स्ट, ठीक है। यहां से आपका यहां तक पहला क्वेश्चन था जिसमें एक्सेस प्रेशर आपसे पूछा था, और वो सोप बबल था, सोप बबल का एक्सेस प्रेशर निकालना था, मैंने निकाल दिया। चलो अब आ जाओ यहाँ पे आओ, एक मिनट रुकना भाई, ओ माय गॉड, एक मिनट एक मिनट एक मिनट।
चलो भाई, वॉइस आ रही है भाई, बताना वॉइस आ रही है ना? यस सर। ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है। जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, एक मिनट, एक मिनट मुझे दो, बस एक मिनट। चलो ठीक है, आ गया। हाँ, आ जाओ भाई, सवाल को सॉल्व करते हैं। चलो तो हाँ, मैं बता रहा था कि ये मेरा पहला क्वेश्चन है ना, ये यहाँ पे समाप्त हो जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ समाप्त हुआ। सेकंड क्वेश्चन क्या करा है, इफ एन एयर बबल ऑफ द सेम डिमेंशन वर फॉर्म्ड एट द डेप्थ ऑफ 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर नीचे जाकर ये बना हुआ है ना, ये कहाँ बना है, 40 सेंटीमीटर नीचे जाकर बना हुआ है। इनसाइड अ कंटेनर कंटेनिंग द सोप सोल्यूशन, उस कंटेनर में बना है जिसमें क्या भरा हुआ है, पूरा का पूरा सोप का सोल्यूशन भरा हुआ है। सोप सोल्यूशन में अगर यहाँ से 40 सेंटीमीटर आप नीचे जाते हो तो कहीं पे आपको वो कैविटी दिख रहा है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है व्हाट वुड बी द प्रेशर इनसाइड द बबल, और ये प्रेशर पूछ रहा है ना, इनसाइड द प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये प्रेशर पूछ रहा है, यहाँ का प्रेशर ये पूछ रहा है। दिस इज P2 और यहाँ प्रेशर कुछ P1 होगा। सोप, ये सोप का सॉल्यूशन है ना, ये सोप का सॉल्यूशन है। ठीक है, यहाँ का प्रेशर कितना होगा, P1 होगा। यहाँ का प्रेशर क्या होगा भाई, दिस इज एटमोस्फेरिक। तो P1 का वैल्यू पहले कोई बता सकता है क्या, P1 क्या होगा भाई? सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। या राइट, एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी। ठीक है, रो क्या है, रो इज द डेंसिटी ऑफ, रो इज द डेंसिटी ऑफ सोप सॉल्यूशन। सोप के सॉल्यूशन का डेंसिटी निकालना। देखो तो सोप के सॉल्यूशन का डेंसिटी दे रखा है क्या, सवाल? सोप के सॉल्यूशन का रिलेटिव डेंसिटी दे रखा है इसने, 1.20। या 1.20 इसने रिलेटिव डेंसिटी दे रखा है। तो एब्सोल्यूट डेंसिटी कितना होता है भाई, एब्सोल्यूट कितना हो जाएगा? रिलेटिव इंटू 1000 है ना, ये 1000 पानी वाला जो होता था उससे मल्टीप्लाई करते थे ना हम। चलो तो डेंसिटी ऑफ सोप कितना हो गया, रिलेटिव दे रखा था 1.2 इंटू 1000। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ सोप सॉल्यूशन हो गया 1200 किलोग्राम पर मीटर। चलो इसका वैल्यू पुट करो भाई। P1 की वैल्यू कितनी आ रही है, एटमोस्फेरिक प्लस H की वैल्यू 40 था ना, तो उसको मैं 0.4 लिख दे रहा हूं। 1200 इंटू जी की वैल्यू 10 मान लो, 9.8 लोगे तो आंसर एग्जैक्ट आएगा, बट 10 मान लो। ये आ गया, यहाँ से P1 की वैल्यू आ गई एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस ये 0 से 0 गया, 1248, 4800। दिस इज 4800 आया। ठीक है, ये P1 का वैल्यू है। यहाँ का प्रेशर मुझे पता चल गया ना, यहाँ का प्रेशर P2 माइनस, यस सर। P2 माइनस P1 मुझे पता है। और ये क्या है, ये एयर है ना, ये एयर है ना। सोप बबल का कनकेव पार्ट क्या है, कनकेव पार्ट के अंदर एयर है, बाहर में लिक्विड एयर। है। तो ये एक यस एयर सर। बबल है, एयर बबल का 2s/r होता है। चलो 2s/r बनाओ भाई। तो P2 माइनस P1 बराबर 2s/r। 2 इंटू सरफेस टेंशन कितना दे रखा है भाई, देखो सरफेस टेंशन क्वेश्चन दे रखा होगा, कहाँ है, ये है ना, 2.5 इंटू 10⁻⁻2 दे रखा है। ये सरफेस टेंशन 2.5 इंटू 10⁻⁻2 सोप बबल का जो सरफेस टेंशन है। 2.5 इंटू 10⁻⁻2 का मतलब हो गया 0.025 डिवाइडेड बाई रेडियस। डायमेंशन सेम है, जो एयर का जो कैविटी जो बना हुआ है उसका डायमेंशन और सोप बबल जो पहले वाला डायमेंशन था सेम डायमेंशन उसने बोला है। तो 5 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, अगेन ये 20 पास्कल आएगा। ठीक है, ये तो हुआ एक्सेस प्रेशर, दिस इज एक्सेस। सर 10 आएगा आपकी बार। 10 आएगा क्या, कैसे? अच्छा ये 4 था उस समय, चलो ठीक है, 10 आया। ये एक्सेस प्रेशर आया ना मेरा, मुझसे एग्जैक्ट प्रेशर पूछ रहा है। सवाल देखो यस क्या, सर। सवाल देखो क्या पूछ रहा है,
व्हाट वुड बी द प्रेशर, सिंपली प्रेशर का वर्ड लिखा है ना इसमें, व्हाट वुड बी प्रेशर इनसाइड द बबल। तो मैं P2 की वैल्यू निकाल दूंगा, P2 बराबर P1 प्लस 10। ठीक है, चलो P1 की वैल्यू बताओ भाई। P1 की वैल्यू है 1.01 इंटू 10⁵ प्लस 10। ठीक है, इसका 101 और इसका मैं ट्रिपल जीरो लिख सकता हूँ। वो होगा ना जो अभी हमने पहले निकाला, PATM यस, प्लस राइट OGH। राइट 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 राइट। तो सर उसकी वैल्यू आई है 105,800। ठीक है, तो इसमें 10 और ऐड कर लो। दिस इज आंसर, दिस इज P2। बताओ भाई, क्लियर है सबको या कुछ डाउट है तो पूछो। इसमें सवाल समझ में आया भाई सबको? सवाल क्या कर रहा था बताओ भाई। अभिषेक, ऋषभ, वंदना, पारस, समझ में आ रहा है भाई? पारस समझ में आ रहा है? अजीत, हरदीप, हरदीप समझ में आ रहा है? बताओ, किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, कोई भी डाउट है तो। कंफ्यूजन मत रखो कुछ भी। कंफ्यूजन इतना ही भर आपको हो रहा होगा कि भाई कभी सोप बबल ले रहे हैं, कभी एयर बबल ले रहे हैं, कभी वाटर ड्रॉपलेट ले रहे होते हैं। वाटर का ड्रॉप ले लो या फिर मर्क्यूरी का ड्रॉप ले लो। एक ड्रॉप, कभी मैं ड्रॉप की बात करता हूँ, ठीक है, कभी मैं एयर बबल की बात करता हूँ या फिर कैविटी, कभी मैं कैविटी की बात कर रहा हूँ और कभी मैं सोप बबल की बात कर रहा हूँ, सोप बबल। तो इसमें जो एक्सेस प्रेशर होता है इन दोनों का सेम होता है, एक्सेस प्रेशर 2s/r। इसमें जो एक्सेस प्रेशर होता है ना सोप बबल का, ये 4s/r हो जाता है। बस यही अंतर है, बाकी आपको समझना है। बाकी आपको अगर न्यूमेरिकल्स अगर आप कर रहे हो, जितने न्यूमेरिकल्स मैंने कराया इतने अगर कर रहे हो आप, तो आपको ये फ्रीक्वेंट हो जाओगे, आप इन चीजों में आप फ्रीक्वेंट हो जाओगे। देखो ये सेम सवाल है जो अभी आपने किया ना, सेम यही सवाल था। देयर इज एन एयर बबल, ये HC वर्मा का सवाल है। देयर इज एन एयर बबल ऑफ रेडियस 1 mm इन अ लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन दिस एंड डेंसिटी दिस, द बबल इज एट अ डेप्थ ऑफ दिस। देखो कोई एक लिक्विड है, तो इन्होंने क्या किया, इस लिक्विड की डेंसिटी दे रखी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यहां से अगर आप 10 सेंटीमीटर नीचे जाते हो ना, 10 सेंटीमीटर नीचे जाते हो फ्री, बिलो द फ्री सरफेस बाई, तो आपको क्या मिलता है, एयर बबल मिलता है। यहां पे आपको एक एयर बबल मिला, ठीक है, जिसका रेडियस दे रखा है 1 mm। ठीक है, 1 mm दे रखा है इसका रेडियस। देखो तो यहाँ का ये पूछ क्या रहा है, व्हाट अमाउंट इज द प्रेशर इनसाइड द बबल ग्रेटर, ये पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन को पकड़ो आप, ये एक्सेस प्रेशर पूछ रहा है या एग्जैक्ट पूछ रहा है, ये पूछ रहा है बबल ग्रेटर, यानी ग्रेटर देन, ग्रेटर देन की बात कर रहा है, इसका मतलब ये एक्सेस प्रेशर की बात कर रहा है। ठीक है, Yes, बाई sir. व्हाट अमाउंट इज द प्रेशर इनसाइड द बबल ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वो भी किसकी बात कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा कब होगा। ध्यान से पूरा क्वेश्चन क्या पड़ा, चलो आ जाओ इसको मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले यहाँ का प्रेशर निकालेंगे हम, दिस इज P1 एंड दिस इज P2। ठीक है, सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, P2 माइनस P1 आपसे नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, सवाल आपसे पूछ रहा है P2 माइनस PATM इक्वल्स टू व्हाट। दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या पढ़ रहा है, बाई व्हाट अमाउंट इज द प्रेशर इनसाइड द बबल, इस बबल के अंदर जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो P2 माइनस PATM, दिस इज व्हाट, यही आपका सवाल है। हो चलो जाएगा सर। P1 आ जाओ, P1 की पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। P1 की वैल्यू बताओ भाई। 102। P P1 की वैल्यू एटमॉस्फेयर है प्लस रो जी एच। P8, हाँ ठीक है, रो जी एच, रो की वैल्यू 1000, यस सर। जी की वैल्यू 10 मान लो, 10, और एच की वैल्यू 9.8 दे रखी है सर इसमें। 9 पॉइंट दे रखा है। चलो रहने दो, चलो 9.8 ही मान लेते हैं, आ जाओ 9.8। ठीक है, तो P1 की जो वैल्यू आ गई एटमॉस्फेरिक प्लस 1 2 यहाँ गया, 1 2 ये गया, 980 आया, 980। ठीक है, चलो अब P2 माइनस P1 का रिलेशन मुझे पता है ना, P2 यहाँ पे है और अगर P1 यहाँ पे था तो P2 माइनस P1 का रिलेशन मुझे पता है, P2 माइनस P1 2s बराबर बाय आर। 2s/r। यहाँ से P1 की वैल्यू पुट कर दो, तो आ जाओ, यहाँ से P2 माइनस P1 की वैल्यू आ जाएगी PATM माइनस 980 बराबर
2s डिवाइडेड बाई r। मुझे ये वाला टर्म चाहिए तो इसको लेके मैं उधर चला जाऊंगा। 2s बाई आर प्लस 980, यही आपका आंसर है। और 2s बाई आर जो भी होगा आप निकाल लेना। 2s बाई आर क्या आएगा, 2s बाई आर प्लस 980, दिस इज आंसर। ये है P2 माइनस एटमोस्फेरिक प्रेशर। एस की वैल्यू बताओ भाई कितना दे रखा है, एस की वैल्यू 0.75, 0.075 है ना। हाँ, रेडियस इसका दे रखा था 1, 1 यानी 10⁻³ ये तीनों और ये तीनों खत्म हो जाएगा। 75 में 150 आ गया प्लस 980 आ गया, 0 8 5 30 9 1 10 1 11 1130 पास्कल। दिस इज आंसर। बताओ भाई इसमें किसी को डाउट है? नो सर। सत्यम बताओ, मेसी, No, sir. देवाशीष, ऋषभ, वंदना, हाँ ठीक है, पारस, आसू, ओके ठीक है। आज बहुत न्यूमेरिकल्स होगा। तो ये इंपॉर्टेंट था ड्रॉप में। मतलब मैं जब पढ़ता था मुझे काफी कंफ्यूजन इस बात की मुझे होती थी कि भाई कभी ड्रॉप, कभी कभी सोप बबल, कभी कैविटी, कभी कुछ, तो ये सब हमेशा लगा ही रहता था। ठीक है, तो चलो ये सब रिवाइज करो आप। ठीक है, बाकी और भी इसमें मैंने कुछ सवाल डाले हुए हैं। आपके नोट्स मिल गए हैं सबको भाई? आज के नोट्स मिल गए हैं सबको? बताओ भाई, नोट्स मैंने डाल दिए हैं, मिल गए हैं ना? कोई कुछ बोल नहीं रहा है। ऋषभ नहीं मिला है, नहीं कैसे मिला है भाई? हाँ मिल गया, हरदीप बोल रहा है। मैंने आज ही भेजे हैं, दोपहर में भेज दिए थे मैंने सबको। यस सर, चलो मेरा एक्सेस प्रेस हेलो। है ना, तो भाई कभी देख लिया करो व्हाट्सएप ग्रुप या। ये वाला सवाल मैंने बताया था कि मैं सरफेस एनर्जी के बारे में आपको बता रहा था। ठीक है वरना, ठीक है, सरफेस एनर्जी के बारे में आपको बता रहा था। मैंने एक प्रॉब्लम आपको दिया था, अगर इसका रेडियस r था तो इसको मैंने 1000 टुकड़ों में मैंने इसको बांटा था। ओके ठीक है, ठीक है, इसको मैंने 1000 टुकड़ों में बांटा था, तो कुछ एनर्जी का गेन हुआ था। यहाँ पे क्या आया था, गेन इन सरफेस एनर्जी आया था। यस इन द सर। सेम वे, इन द सेम वे अगर मैं दो सरफेसेस को ऐड कर दूं, सपोज करो इसका रेडियस r और एक और मैं ड्रॉप ले लेता हूँ, दो ड्रॉप r रेडियस का ले करके दोनों को मैं क्लब करके एक सिंगल बना देता हूँ, कैपिटल रेडियस r वाला। ठीक है, तो इस बार जो, लो तो सर, एनर्जी में आखिर गेन होता कैसे था? जो ये जो सिंगल सरफेस का एरिया था, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। या तो ये सिंगल सरफेस था, इसका एरिया 4 पाई r स्क्वायर आ रहा था ना, और जो छोटे वाले 1000 जो सरफेसेस हैं इनका एरिया 10 टाइम्स आ गया था 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, इस केस में क्या होगा ना, इन दोनों का एरिया 4 पाई r स्क्वायर प्लस 4 पाई r स्क्वायर, दो बार हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, स्मॉल आर। यहां से r की वैल्यू जो इसका वॉल्यूम कितना, सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। जब इसका एरिया, सरफेस एरिया जब इन दोनों को जोड़ोगे और जब इसको बराबर करोगे तो आप देखोगे कि इसका सरफेस एरिया जो होता है ना ये कम आता है। ये सरफेस एरिया जो ये आपकी जो दोनों को क्लब करके जब लेकर के आया हो ना, तो सरफेस एरिया घट जाता है, डिक्रीज इन सरफेस एरिया, डिक्रीज इन सरफेस एरिया, हेंस डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी। ठीक है, सरफेस एरिया अगर घटेगा ना तो सरफेस एनर्जी में लॉस होता है। यहाँ पे गेन क्यों हुआ था, 1000 एक टुकड़े को जब मैं 1000 टुकड़ों में बांटा था तो एक टुकड़े का जो सरफेस एरिया था वो कम हो गया था, और 1000 टुकड़े जो मैंने नए बनाए थे उसका सरफेस एरिया बढ़ गया था, 10 टाइम्स बढ़ गया था। तो गेन इन सरफेस एनर्जी हो गया था, वहां पे सरफेस एनर्जी बढ़ गया था। जो 1000 जो नए मॉलिक्यूल्स बनाए थे मैंने, नए ड्रॉप्स बनाए थे, उन सब का जो सरफेस एरिया था ना वो बढ़ गया। सरफेस एरिया के बढ़ने से सरफेस एनर्जी बढ़ गया था। अब अगर सपोज करो कि दो दो मॉलिक्यूल्स को, दो लिक्विड ड्रॉप्स को अगर आप क्लब करोगे, सिंगल बनाओगे, 1 लीटर ले लो, 1 लीटर ले लो, और दोनों को अगर मिला दिए, जोड़ दिए, तो जो सरफेस, नया जो सरफेस एरिया आता है ना वो कम आता है, पहले की तुलना में कम आता है। तो अगर एरिया घट गया तो सरफेस एनर्जी घट जाएगा। तो इस बार जो है ना ये एनर्जी रिलीज करता है, यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, रिलीज्ड। ठीक है, ये एच सी वर्मा का सवाल था, ये सेम सवाल यही है, ये नहीं है, कहाँ गया? पता नहीं क्या, हाँ ये सवाल है। देखो, दो मर्क्यूरी ड्रॉप्स जो है ना, ईच ऑफ रेडियस आर मर्ज, दोनों को मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, मर्ज कर दिया गया।
टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, एक बड़ा ड्रॉप बनाना था। कैलकुलेट द सरफेस एनर्जी रिलीज्ड, ये देखो यहाँ इसने जैसे ही इसने रिलीज लिख दिया ना, आपको ये समझ जाना चाहिए था कि अब जो नया एरिया जो बन रहा है ना वो डेफिनेटली वो कम ही होगा, क्योंकि एनर्जी रिलीज का मतलब है कि पहले वाले का जो एरिया था ना वो ज्यादा रहा होगा, बाद में एरिया घट गया, तभी जाके एनर्जी का रिलीज हो रहा है। 1000 ड्रॉप वाले में क्या हो रहा था, एनर्जी का गेन हो रहा था, एनर्जी बढ़ रहा था। तो बढ़ेगा क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ रहा था। तो उस जो वो सवाल जो था, सवाल में उसने गेन लिखा था, फाइंड द गेन इन सरफेस एनर्जी। यहाँ पे क्या लिख रहा है, कैलकुलेट द सरफेस एनर्जी रिलीज, जो एनर्जी रिलीज हो गया वो आपको निकालना है। तो रिलीज कब होगा, ये आप रिलीज देखते ही आपके दिमाग में एक चीज ये आ जाना चाहिए था कि नया जो इन दोनों को मिला करके जो नया एरिया जो बनने जा रहा है ना, वो एरिया डेफिनेटली पहले वाले से कम होगा, तभी जाकर के एनर्जी रिलीज होगी। ये चीज आपको समझना होगा, ये मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है। एनर्जी रिलीज तब होगा, या लॉस मान लो, रिलीज को ही लॉस कर लो, लॉस कर गया इतना एनर्जी, तो लॉस क्यों करेगा, सरफेस एनर्जी सरफेस एरिया घट गया होगा ओवरऑल। जब दो को आप सिंगल बनाया तो सरफेस एरिया घट गया, जब एक को आपने 1000 में तोड़ा था तो सरफेस एरिया बढ़ गया था। तो बढ़ेगा तो सरफेस एनर्जी का इंक्रीज होगा, घटेगा तो सरफेस एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है। तो इसको भी आप करना, ये भी एच सी वर्मा का, ये तो सॉल्व है, ये एच सी वर्मा ने सॉल्व किया हुआ है। इसमें जो मेरा प्रॉब्लम क्या होता था, मैं आर नहीं निकाल पाता था ना, तो आर निकालने के लिए मैं क्या करता था, वॉल्यूम कंजर्व करता था। पहले का वॉल्यूम अगर मैं एक लीटर का एक ड्रॉप लिया हूं और 1 लीटर का एक ड्रॉप लिया हूं, दोनों को अगर मैं क्लब कर दूंगा तो ये 3 लीटर नहीं बनेगा, ये 2 लीटर बनेगा। तो दैट इज वॉल्यूम इज कंजर्व। तो बिफोर वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल टू आफ्टर वॉल्यूम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो आप यूज किया करते थे, पहले का मोमेंटम बाद का मोमेंटम बराबर होता था, तो इसमें भी वही करना होता है। बिफोर का वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल टू आफ्टर का वॉल्यूम, करोगे तो ये आ जाएगा सेम 1000 वाला, 1000 टुकड़ों में जो आपने बांटा था, दिस इज सरफेस एनर्जी, ठीक है। और इस संडे को आपका टेस्ट है ना अभी जो होने वाला है, इसको तो आपका मैथ टेस्ट है ना अभी, बताओ भाई, इंफॉर्मेशन आया नहीं है। नो सर, अभी तक तो कुछ इन्फॉर्मेशन तो नहीं मैथ आई। का टेस्ट है, आपका मैथ का टेस्ट है, और अगले 25 को जो है ना, 25 को आपको ये पूरा चैप्टर आने वाला है। इस चैप्टर में सिर्फ एक टॉपिक लास्ट मेरा छूट रहा है, कैपिलरी राइज, बस एक टॉपिक बच गया है, कैपिलरी राइज। जो कैपिलरी ओके जो सर। ट्यूब डालते हैं, ट्यूब में जो वॉल्यूम राइज करता है वो मुझे निकालना है। बाकी चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है, अच्छे से रिवाइज करो। 25 को आपका टेस्ट होने वाला है, पूरा चैप्टर आ रहा है, ये 10 नंबर जो चैप्टर है ना, ये पूरा 10 चैप्टर, 10वां चैप्टर पूरा आ रहा है। 10th फ्लूइड मैकेनिक्स होल, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, बर्नौली एंड आर्किमिडीज, ये इतने 4-5 टॉपिक है। आर्किमिडीज एंड प्रेशर डिफरेंस, ये सब कुछ आ रहा है, ठीक है। वो जो वो टेस्ट होगा वो फोटोन और कैटलिस्ट के लिए वो भी अलग होगा क्या? पता नहीं कोमल, ये बैचेस जो होंगे आपके उसी बैच में आ रहा होगा कोमल, मैं श्योर नहीं हूँ। आपने जो बैच ओके आपको अलॉट किया होगा उस बैच में आपके चला जाएगा, जो भी बैच है आपका। यही बैच है ना आपका, आपको ये बैच यस अलॉटेड है ना, या सर। फिर अभी आप, अच्छा नो सर, अलॉटेड बैच है ये। अलॉट अलॉटेड है ना, हाँ तो फिर इस बैच में जाएगा ना, इस बैच में आपको पहुंच जाएगा। तो टेस्ट वेस्ट दो, टेस्ट को सीरियसली दिया करो ना, ये काउंटिंग हो रही है। अगर कोई ये समझ रहा है कि टेस्ट की काउंटिंग नहीं हो रही है तो बेवकूफ है, मैं बता दे रहा हूँ, इस टेस्ट की काउंटिंग हो रही है, सब कुछ रिकॉर्ड में जा रहा है, और इसके बेसिस पे आगे बहुत कुछ होगा, इसलिए इसको लाइटली मत लेना भाई, मैं बता दे रहा हूँ। अभी आपको लग रहा होगा कि टेस्ट तो एवं ही हो रहा है, कुछ फायदा नहीं है, ये दिखेगा फायदा आपको, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, मैं बता दे रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता था एक्चुअली। तो मैं मतलब वो जो वहां पे सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए आप लोग टेस्ट को सीरियसली दिया करो, इसके ही आधार पे फिर भी आगे कुछ होगा तो होगा, ठीक है। अच्छे से तैयारी करो, पूरा चैप्टर। बर्नौली वगैरह कर लियो क्या आप लोग, न्यूमेरिकल्स बर्नौली किए हो, बताओ कौन किया बर्नौली का न्यूमेरिकल, वंदना, ऋषभ, अजीत, सत्यम, कोमल, बताओ वंदना, किया आप लोगों ने सर बर्नौली किया? न्यूमेरिकल नहीं किया, लेकिन डेरिवेशन तो कर ली थी, जैसे आपने बोला था बहुत बार, 5-6-7 बार। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी ये तो इस वीक का लास्ट क्लास है ना, आज हम लोग का कि एक और क्लास है, आज हम लोग लास्ट मिल रहा है ना इस वीक में, यस सर। है ना। तो अगले हम लोग मंडे को मिलेंगे ना, फिर अब आज फ्राइडे हो गया तो हम लोग मंडे को मिलेंगे। तो मंडे को यस सर। मुझे थर्मल स्टार्ट करना है, थर्मल मैं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि बहुत मैं सबसे पीछे मैं चल रहा हूँ भाई, मेरा सिलेबस सबसे पीछे चल रहा है। तो मैं मंडे को स्टार्ट करूंगा थर्मल। थर्मल स्टार्ट करते हैं। आपका टेस्ट ये जो है, ये टेस्ट आपको 25 को है ना, तो 25, 24, 23 को हम एक न्यूमेरिकल का सेशन रख सकते हैं, दैट इज फ्राइडे।
तो उस दिन बर्नौली वगैरह से जितना छूटा हुआ है, बर्नौली, विस्कोसिटी, आर्किमिडीज, फ्लोटेशन जो है फ्लोटेशन वाला, ये उस दिन मैं एचसी वर्मा के सारे सवाल आपको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, एचसी वर्मा कोई प्रॉब्लम हो रहा है किसी को भी बताओ, मैं जितने बता रहा हूँ कोई क्लियर, किसी को दिक्कत हो रहा है तो बोलो, मैं लेवल और थोड़ा लो करूंगा। नो सर, ठीक है ये। ठीक है, सही है सर। ठीक है ना। ऋषभ बताओ, वंदना, अजीत, सत्यम, हरदीप बताओ, पारस, ठीक है। ये सारे सवाल तो मैं एचसी वर्मा के वही सवाल आपको दे रहा होता हूँ जो कि एकदम फॉर्मूले बेस्ड होते हैं, क्योंकि पहले आप हैंडी हो जाओ एचसी वर्मा के, पहले आप हैबिट बना लो, पहले कॉन्फिडेंस गेन करो कि हाँ भाई बना सकते हैं एचसी वर्मा, कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है, बना सकते हैं। अदरवाइज इसलिए मैं एचसी वर्मा के सब थोड़े लोग ही क्वेश्चन में ला रहा हूँ, मैं ज्यादा हार्ड क्वेश्चन में नहीं ला रहा हूँ, ताकि आप कर लो। सब कुछ कितना आसान था, मतलब बेसिकली एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट क्या था, यहाँ से यहाँ पे जो प्रेशर लाना था और फिर यहाँ पे एक बबल था, यही वाला तो एक एक्स्ट्रा आ रहा था। हाँ टेस्ट है ना आंसू? यस, आपका मैथ्स का टेस्ट है, मैथ्स या बायो, जो भी जिनका बायो होगा उनका बायो टेस्ट होगा। तो एक यही एक कॉन्सेप्ट तो एक्स्ट्रा लगा था इसमें, बाकी सारे तो फॉर्मूला बेस्ड था। तो मैं ऐसे ही सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। फिर बीच में मैं कुछ और सवाल ले आऊंगा। अभी 3 से 4 क्लास है आपके, टेस्ट से पहले 4 क्लास है। मैं बर्नौली पूरा खत्म कर दूंगा, बर्नौली, आर्किमिडीज, विस्कोसिटी के मैं न्यूमेरिकल्स खत्म करवा दूंगा, बी श्योर, मैं करवा दूंगा, निश्चित मैं करवा दूंगा। अगले दिन भी मैं 2-4 करवाऊंगा, उसके अगले दिन 2-4, ऐसे करते करते हम लोग एचसी वर्मा के जो फॉर्मूले बेस्ड है ना, जो हल्के वाले, वो सब तो निपटा ही देंगे फर्स्ट राउंड में। फर्स्ट राउंड में हम लोग इसको निपटाते हैं, सेकेंड राउंड जब करेंगे ना तो एचसी वर्मा का सारा पलट देंगे। मैं इसमें एचसी वर्मा के सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड सब कुछ मिक्स करके ले आता हूँ। कुछ सॉल्व, ये क्वेश्चन सॉल्व्ड है, ये आप सॉल्व देखना, इसको सॉल्व्ड है ये। एचसी वर्मा अगर बुक किसी के पास नहीं है तो वो ऑनलाइन ये बुक अवेलेबल भी है, अगर कोई खरीदना चाहता है तो खरीद ले, अदरवाइज ये ऑनलाइन पीडीएफ पड़ा हुआ है, किसी को भी देखना है तो वो देख सकता है, पीडीएफ पड़ा हुआ है ये। ठीक है, अभी आपकी क्लास है क्या? अभी आप कोई क्लास है, होती है या फिर नहीं? आई मीन अवंती में मैं पूछ रहा हूँ, अवंती में कोई अभी क्लास होती है? नो सर, तो 6 बजे है। चलो ठीक है, फिर आप ठीक है रिवाइज वाइज करो जो भी करना है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो अगले वही मतलब एक सेशन हम लोग न्यूमेरिकल्स का रख लेंगे, या फिर छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स मैं बीच में डालता रहूंगा, आपका बर्नौली में खत्म करवा दूंगा ओके सर। टेस्ट ओके में, सर। ताकि आप टेस्ट में आप अच्छे से करो। ठीक है, चलो बाय, थैंक यू। बाय सर।